हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद जेएस कश्यप। आज हम इज एम आर का प्रयोग देखने वाले हैं और एक हमारे मित्र हैं संजीव कुमार साक्य, उनके बच्चों के लिए मैंने ये स्पेशली वीडियो बनाया है। तो जो भी इज एम आर का जो बेसिक प्रयोग है, जो कक्षा 5, 6, 7, 8 के बच्चे हैं उनके लिए ये डेडिकेटेड वीडियो है। उनके लिए वो लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको इज एम आर का प्रयोग समझ में आ जाएगा, कब करते हैं, कौन से वाक्यों में हम इसका प्रयोग करते हैं। हाँ, और एक बात और, जो भी बच्चे नए हैं जो हमारे इस चैनल को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, जिससे आने वाले सारे वीडियो आपको बिना किसी मुश्किल के मिल जाएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि किन वाक्यों में हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, पहचान क्या है उन वाक्यों की। तो जिन वाक्यों के अंत में हैं, है, हूँ, हो, ये आपके शब्द आते हैं, उन वाक्यों में हम इज एम आर प्रयोग करते हैं। लेकिन याद रखना कि उन वाक्यों में किसी काम के करने या होने का जिक्र नहीं होता है, मतलब क्रिया नहीं होनी चाहिए। जैसे राम खाता है, तो खाना एक क्रिया होगी, क्रिया नहीं होनी चाहिए। वाक्य में है, हैं, हूँ, हो आदि आने चाहिए, लेकिन क्रिया नहीं होनी चाहिए, यानी मुख्य क्रिया का इन वाक्यों में अभाव रहता है। तो इस प्रकार के वाक्यों को हम क्या कहते हैं? सिंपल सेंटेंस कहते हैं। ये सिंपल सेंटेंस है और इन वाले जो वाक्य हैं इसमें हम इस प्रकार के वाक्यों में इज एम आर का प्रयोग करते हैं। तो इज एम आर का प्रयोग क्लियर होना चाहिए। कहाँ करते हैं बच्चों? इज एम आर का प्रयोग करते हैं हम सिंपल सेंटेंस में। और सिंपल सेंटेंस में वहां पर जहां पर आपकी वर्ब यूज नहीं होती है, यानी क्रिया नहीं दी जाती है। तो इन वाले जो वाक्य हैं आपके, इनमें कर्ता के बारे में केवल बताया जाता है। इसमें कर्ता कोई काम नहीं करता है, केवल कर्ता को बताया जाता है कर्ता क्या है। जैसे राम एक अच्छा लड़का है, तो राम यहाँ कुछ नहीं कर रहा, लेकिन उसके बारे में बताया गया है। तो हम एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ के उदाहरण देखते हैं। जैसे यह एक हाथी है, तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है, जैसे आपका दिस हो गया ये, ठीक है। या तुम चोर हो, तो तुम चोर हो, ठीक है। तो तुम यहाँ पर कर्ता हो जाएगा। तो ये सिंपल आपके वाक्य हैं जो सिंपल सेंटेंस बोलते हैं, जिसमें इज एम आर का प्रयोग होता है। इसमें क्रिया नहीं दी जाती है। सिंपल सेंटेंस होते हैं जिसमें क्रिया का प्रयोग नहीं होता है, इन वाक्यों में इज एम आर का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे मैं बुद्धिमान हूँ, आई एम इंटेलिजेंट, या फिर क्या शालिनी बीमार है। देखिए, ये आपका इज एम आर का ही है, लेकिन ये प्रश्नवाचक वाक्य है। हम आगे पढ़ेंगे कि इन वाक्यों के क्या क्या प्रकार होते हैं और किन वाक्यों में कैसे हम इनको बनाते हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। हम सारी चीज़ें देखेंगे। आप वीडियो को अच्छे से देखिए और पूरा देखिए, ठीक है, भगाइए मत। तो देखिए, उसके बाद आप देखिए बेहरी वृक्ष है, तो 2000 ग्रीन ट्रीज। तो यहाँ पर हमने दोज यूज किया है, कभी कभी हम दे यूज करते हैं। मोस्टली जो आपके जानवर होते हैं उनके लिए आप ये यूज कर सकते हैं दोज, लेकिन कोई ह्यूमन बींग्स होगा, कोई काम कर रहा है, तो वहाँ पर दे यूज किया जाता है। कभी कभी हम दे भी यूज कर लेते हैं, दोज भी यूज कर लेते हैं, लेकिन दोज का प्रयोग मोस्टली आपका जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनके लिए नहीं करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कर्ता। हम इसमें क्रिया नहीं जानेंगे क्योंकि इसमें क्रिया का प्रयोग नहीं होता, तो हम कर्ता जान लेते। कर्ता क्या होता है? सिंपल भाषा में काम करने वाले को कर्ता कहते हैं, लेकिन यहाँ पे काम नहीं होता है, तो हम क्या बोलेंगे कि वाक्यों में जिसके बारे में कोई बात कही जाती है या लिखी जाती है उनको हम कर्ता कहते हैं। और सिंपल इसकी जो परिभाषा है, काम करने वाले को कर्ता कहा जाता है। इंग्लिश में इसको सब्जेक्ट कहते हैं, शॉर्ट में इसको SUB लिख देते हैं। तो आपने देखा होगा जब टीचर्स आपके पढ़ाते हैं तो उसमें SUB लिखते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट होता है, कर्ता होता है। कर्ता किसे कहते हैं? जिसको काम किया जाता है, जो काम करता है उसको कर्ता कहा जाता है। या फिर वाक्य में जिसके बारे में फोकस किया जाता है, जिसके बारे में बात की जाती है, वो एक करता है। और यह मुख्य होता है। जैसे यह एक हाथी है, तो हाथी को कौन बता रहा है? यह है, मतलब इसको डिनोट किया जा रहा है, तो हाथी हो गया। तुम चोर हो, चोर कौन है? तुम। मैं बुद्धिमान हूँ, बुद्धिमान कौन है? मैं। क्या शालिनी बीमार है? तो यहाँ पर देखिए बीमार कौन है? शालिनी। मतलब अगर आप कौन से क्वेश्चन करेंगे तो आपका कर्ता आ जाएगा। कभी भी कोई भी आपका सेंटेंस है और समझ में नहीं आ रहा है तो उसमें आप क्या कीजिए? कौन लगा दीजिए। जैसे कोई भी काम हो रहा है और पूछिए उससे क्या काम हो रहा है और ये कौन कर रहा है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन अगर कौन का आंसर आ जाएगा तो कर्ता हो जाएगा। जैसे यह एक हाथी है, ठीक है, तो हाथी कहाँ है या कौन है? ये है। तो ये वाला तो दिस दैट वाला है, इसलिए इतना क्लियर नहीं है। आगे देखिए दूसरा, तुम चोर हो, तो यहाँ पर क्वेश्चन कीजिए चोर कौन है? तो आंसर आ जाएगा तुम। ऐसी बुद्धिमान, बुद्धिमान कौन है? आपका आंसर आ जाएगा मैं। क्या शालिनी बीमार है? तो देखिए यहाँ पर बीमार कौन है? शालिनी। बेवृक्ष हरे है, मतलब बेवृक्ष हरे हैं, तो इसमें हरे वृक्ष कौन है? वे, ठीक है। ऐसे ही राम एक अच्छा लड़का है, यहाँ क्वेश्चन कीजिए
अच्छा लड़का कौन है? तो राम। तो यानी जिसके बारे में हमें बात की जाती है वाक्यों में, वो आपके क्या कहलाते हैं? सब्जेक्ट्स। तो सब्जेक्ट्स यानी कर्ता आपके क्लियर हो गए होंगे, मुझे उम्मीद है कि यहाँ से आपका कर्ता क्लियर हो गया कि कर्ता किसे कहते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। नोट कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप नोट भी कर सकते हैं। आप वीडियो को रोक करके नोट कर सकते हैं, आप अगर इसकी अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो। आगे देखते हैं हम पहले इज का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो अभी हमने देखा कर्ता क्या होता है, अभी हम इज-एम-आर का प्रयोग देखेंगे। इज का प्रयोग कहाँ किया जाता है? देखिए इज का प्रयोग किसी भी जो एक वचन करता है उसके साथ हम इज का प्रयोग करते हैं। एक वचन करता क्या होता है? किसी का नाम, राम, श्याम, सीता, राम, मोहन, कुछ भी आ जाएगा और किसी का नाम है तो एक वचन माना जाता है। लेकिन कभी ध्यान रखना, राम और श्याम अगर दो लोग हो गए तो बहुवचन हो जाता है। लेकिन एक ही बंदे का नाम है या कि भी एक ही व्यक्ति का नाम है तो एक वचन होता है, या एक जगह का नाम है तो भी आपका एक वचन होता है। उसके अलावा देश और उसके अलावा दैट, ही माने हुए है, दिस माने यह होता है, दैट माने हुआ होता है, ही माने हुआ होता है, लड़के के लिए पुल्लिंग के लिए यूज करते हैं। सी माने मीन्स भी हुआ होता है और इसको लड़के के लिए यूज करते हैं। इट मीन्स यह होता है। और उसके अलावा सिंगुलर नाउन मतलब एक वचन जो आपकी संज्ञा हैं उनके साथ भी हम किसका प्रयोग करते हैं? इज का प्रयोग करते हैं। जैसे आपके देखिए यहाँ पर राम इज माई फ्रेंड, राम एक वचन है, सिंगुलर है, इसलिए हमने यहाँ पर इज प्रयोग किया है। दिस इज ए बॉल, दिस आपका एक वचन है, सिंगुलर है, इसलिए हमने इसको इज प्रयोग किया है। दैट आपका सिंगुलर है, इसलिए हमने यहाँ पर इज प्रयोग किया है। ही वह एक अच्छा स्टूडेंट है, तो यहाँ पर भी हमने इज प्रयोग किया। क्यों? क्योंकि ही एक सिंगुलर नाउन है। उसके अलावा सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो सी आपका एक सिंगुलर नाउन है, इसलिए हमने यहाँ पर इज प्रयोग किया है। और यहाँ पर देखेंगे ऑरेंज, द ऑरेंज इज स्वीट, यानी आपके जो संतरे हैं वो मीठे हैं, यानी संतरा एक वचन हो रही तो संतरा और बहुवचन होगी तो संतरे। यहाँ पर ऑरेंज लिखा है, ऑरेंजेस नहीं लिखा है, तो ऑरेंज इज स्वीट, आपका जो संतरा है वो मीठा है। तो हमने यहाँ पर देखे जो भी आपके ये सारे एक वचन हैं उनके साथ हमने सबके साथ इज प्रयोग किया है। तो हम क्या ध्यान रखना है, हम एक वचन के साथ हमेशा इन वाक्यों में सिंपल सेंटेंस में इज प्रयोग करेंगे। एम का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो एम का प्रयोग हमेशा आई के साथ होता है। आई के अलावा एम का प्रयोग किसी के साथ भी नहीं होता है। सिंपल सेंटेंस में आई के साथ ना तो कभी इज प्रयोग होता है और ना ही कभी आर प्रयोग होता है। तो आई के साथ क्या करेंगे? हम एम लगाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि आई एम ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ। उसके अलावा आर का प्रयोग देखते हैं, तो आर का प्रयोग कहाँ करते हैं? आर का प्रयोग बहुवचन कर्ता के साथ करते हैं, यानी जो आपके प्लूरल आपके सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। तो कौन कौन से प्लूरल हैं आपके देख लीजिए। दीज हो गया, दीज मीन्स ये होता है। आपका दोज है, दोज मीन्स वे होता है। यू मीन्स तुम होता है। बी मीन्स हम होता है। दे मीन्स वे होता है। और प्लूरल नाउन जैसे आपका बॉय आपका सिंगुलर नाउन है, अगर बॉयज कर देंगे लड़के तो आपका प्लूरल नाउन हो जाएगा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं इनके साथ हम क्या प्रयोग करते हैं? आर प्रयोग करते हैं। बाकी देखते हैं सेंटेंस, दीज आर रेड पेन्स, देखिए हमने यहाँ पर आर प्रयोग किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दीज है। आप एक बात को याद रखिए, अगर कभी भी आपका प्लूरल नाउन यूज होता है तो उनके साथ में होने वाला ये जो भी आपका जो कॉमन नाउन होता है, आपको जब हम नाउन पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और आपके ये कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं। मटेरियल नाउन हो गया, ठीक है, या एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, क्या होते हैं, हम इनको एक्सप्लेन करेंगे तो हम जब नाउन्स की क्लास लेंगे। इसमें देखिए आप, तो आपका यह बहुवचन है, तो बहुवचन पेन था इसलिए हमने पेन में एस लगा दिया। कभी भी जो आपके प्लूरल नाउन के आपके जो सेंटेंस होते हैं उसमें जो आपका शब्द दिए जाते हैं उसमें एस लगा दिया जाता है। जैसे दोज आर ग्रीन पेन्स, देखिए यहाँ पर बहुवचन है दोज, इसके साथ आर लगाया और ग्रीन के बाद आपके जो पेड़ हैं उनमें एस लगा दिया है। ऐसे यू आर ए गुड स्टूडेंट है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक की बात हो रही है तो इसलिए हमने स्टूडेंट लगा दिया, ठीक है। आपकी मतलब एक कंपेयर किया जा रहा है इसको एडजेक्टिव। अगर यहाँ पर आप केवल ए निकाल देंगे तो आपका यू आर स्टूडेंट्स हो जाएगा, आप छात्र हो, ठीक है। बी आर नॉट पुअर, हम गरीब नहीं हैं। दे आर फूल, वे मूर्ख हैं। द बॉयज आर इंटेलिजेंट, यानी लड़के बुद्धिमान हैं। तो इन सबके साथ जो हमारे कर्ता हैं बहुवचन, इनके साथ हमने सबके साथ आर प्रयोग किया है। तो हमने देखा इज एम आर का प्रयोग किस किस के साथ किया जाता है। हम एक टेबल के रूप में इसको देख लेते हैं या नोट कर लीजिए। देखिए मैंने यहाँ लिखा है इज का प्रयोग किसके साथ किया जाता है, तो देखिए यहाँ पर दिस दैट ही शी इट, सिंगुलर नाउन या किसी का नाम, किसी भी बंदे का जो नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम हो जा सकता है, लड़के का हो सकता है, लड़की का हो सकता है, किसी जगह का हो सकता है। इन सब के साथ हम क्या करते हैं? इज प्रयोग करते हैं। आई के साथ सिंपल है, केवल एम ही प्रयोग होता है और किसी के साथ एम प्रयोग नहीं होता है। उसके अलावा जो बहुवचन होते हैं आपके प्लूरल नाउन होते हैं उनमें दीज, दोज, बी, यू, दे, इन सब के साथ हम आर प्रयोग करते हैं। तो ये इज एम आर का प्रयोग हमने देखा। इनको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। जो इज एम आर है आपकी उसको सहायक क्रिया कहा जाता है हिंदी में।
तो हमने देखा इज का प्रयोग एक वचन के साथ करते हैं, आई के साथ आपका एम प्रयोग करते हैं, और बहुवचन जो कर्ता होता है या फिर बी दे यू आपके दीज दोज होते हैं, इनके साथ हम क्या प्रयोग करते हैं, आर प्रयोग करते हैं। तो यहाँ से क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो हम देखते हैं इसमें कि आपके जो सिंपल सेंटेंस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। सिंपली आपके जो सिंपल सेंटेंस होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका सकारात्मक, इसको स्वीकारात्मक वाक्य भी कहा जाता है और इंग्लिश में इसको अफर्मेटिव सेंटेंस कहा जाता है। दूसरे होते हैं आपके नकारात्मक वाक्य, यानी जिन वाक्यों में नहीं दिया जाता है उनको नेगेटिव सेंटेंस कहा जाता है इंग्लिश में। और तीसरे होते हैं आपके प्रश्नवाचक वाक्य। इस सिंपल सेंटेंस के मोस्टली 3 ही प्रकार के होते हैं और इसको इंटरोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। कभी कभी इसमें नहीं भी जोड़ दिया जाता है, वो अलग केस हो जाता है। तो आपके सिंपल सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। ठीक है, पहला आपका सकारात्मक वाक्य, दूसरा आपका नकारात्मक वाक्य, तीसरा आपका प्रश्नवाचक वाक्य। इंग्लिश में बोलेंगे तो अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस या इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हम सीखेंगे सकारात्मक वाक्य कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो सकारात्मक वाक्य क्या होते हैं, तो जिन वाक्यों में सारे जो कथन होते हैं वो स्वीकार करने वाले होते हैं, यानी सकारात्मक होते हैं, उसमें नेगेटिव यानी नहीं नहीं लगा होता है या फिर क्यों क्या कहाँ नहीं दिया जाता है, यानी सारे जो वाक्य होते हैं आपके सकारात्मक होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इन वाक्यों को हम अफर्मेटिव या आपके सकारात्मक वाक्य कहते हैं। और इनको कैसे बनाते हैं, देखिए ये फॉर्म होती है कर्ता, कर्ता के बाद आपकी सहायक क्रिया और उसके बाद कर्म। आप इसको नोट कर सकते हैं, पहले कर्ता लगाएंगे, उसके बाद इज एम में से एक लगा देंगे और उसके बाद हम कर्म लगा देंगे। ठीक है, यानी जो भी आपका बचेगा वो लगा देंगे। जैसे तुम चालाक हो, आपने कर्ता देखा, पढ़ा था हमने, चालाक कौन है, तुम। बाकी जो हमने पीछे पढ़ा तो उसको ध्यान रखिए, चालाक कौन है, तुम। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कर्ता लगाएंगे, कर्ता क्या आ गया, यू आ गया। उसके बाद देखिए हम इजेमार में से एक लगाएंगे और यू के साथ, यू बहुवचन है और यू के साथ क्या लगाएंगे, आर। तो हमने आर लगा दी और उसके बाद क्या हो, चालाक, तो क्लेवर। क्लियर हो गया यहाँ से, यू आर क्लेवर। मतलब सबसे पहले हमने कर्ता प्रयोग किया, उसके बाद हमने सहायक क्रिया प्रयोग की और उसके बाद जो भी था क्या थे, चालाक, तो चालाक हो गया। अब अगला वाक्य देखिए, मैं ईमानदार हूँ। तो सबसे पहले ईमानदार कौन है, मैं। तो मैं की क्या होता है, आई। मैंने यहाँ पर आई लगा दिया। आई के साथ देखिए इन तीनों में से क्या लगाएंगे, आई के साथ हमेशा एम प्रयोग होता है, तो हमने यहाँ पर एम लगा दिया। उसके बाद ईमानदार है, तो ईमानदार को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इसको ऑनेस्ट बोला जाता है। इसको देखिए बच्चे, हॉनेस्ट मत पढ़िए, इसको ऑनेस्ट बोला जाता है। और इसके साथ कभी जरूरत पड़ती है तो एन यूज किया जाता है। जैसे एक ईमानदार व्यक्ति, तो एन ऑनेस्ट मैन। ठीक है, व्यक्ति को पर्सन कहा जाता है, आदमी को मैन कहा जाता है। तो अगला वाक्य देखते हैं हम, राम एक अच्छा लड़का है। तो ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर हम क्वेश्चन करते हैं। मैं जैसे कर्ता नहीं पता तो आप पूछेंगे कौन अच्छा लड़का है, तो आप बोलेंगे राम। तो हमने कर्ता को लगा दिया राम। अब राम कैसा है, एक वचन है, हाँ सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे, इज लगा दे। हमने इज लगा दी, क्या है, एक अच्छा लड़का। जैसे सीरीज में दिया वैसे हमने लगा दिया, एक का ए लगा दिया और अच्छा की गुड लगा दी, लड़का की बॉय लगा दी। क्लियर। तो यहाँ से राम एक अच्छा लड़का है, राम इज ए गुड बॉय। क्लियर हो गया ना। हम आगे देखते हैं, हम किसान हैं, तो हम के बी लगा देंगे। अब बी के साथ हमेशा इज तो आएगा नहीं, एम आएगा नहीं, आर लगाएगा, आर आ जाएगा, तो हम बी के साथ आर लगा देंगे। और किसान की फार्मर्स। अब देखिए हमने यहाँ फार्मर नहीं किया, फार्मर्स किया, क्योंकि यहाँ बहुवचन हो गया इसलिए हमने इसको फार्मर्स कर दिया है। और यहाँ पर आपने ये क्वेश्चन आएगा कि आपने यहाँ फार्मर्स किया है और यहाँ क्लेवर्स क्यों नहीं किया है। यहाँ पर क्लेवर्स इसलिए नहीं किया कि क्लेवर आपका जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाता है, मतलब वो इसकी विशेषता है, वो कोई नाउन नहीं है। जो एस लगाई जाती है वो हमेशा नाउन में लगाई जाती है, कभी एडजेक्टिव में या एडवर्ब में। आप नाउन में मत, प्रोनाउन में आप एस मत लगा दीजिए। आपकी जो एस लगाई जाती है वो हमेशा नाउन में लगाई जाती है। तो फार्मर यहाँ आपका नाउन है, एक संज्ञा है, जबकि क्लेवर आपका नाउन नहीं है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइए, एस कहाँ लगाना है, एस हमेशा नाउन में लगाना है, बहुवचन वाले में। ठीक है, तो बे सफेद घोड़े हैं, तो दोज आर वाइट हॉर्सेस। अब देखिए मैंने यहाँ पर एस लगाया क्योंकि घोड़े आपके कॉमन नाउन होते हैं, मतलब नाउन है, नाउन में भी एक टाइप है उसको कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो दे बहुवचन है, बहुवचन के साथ हमने आर लगा दिया। और कैसे घोड़े, सफेद घोड़े, तो व्हाइट हॉर्सेस। ये सफेद के आगे, हाँ कभी भी व्हाइट आपको घोड़े के आगे मत कीजिए, सफेद के पीछे मत कीजिए। जैसा सीरीज में सफेद घोड़े हैं तो सफेद की पहले लगेगी व्हाइट, और हॉर्स घोड़े बाद में, तो घोड़े की बाद में लगेगी। नेक्स्ट आपका है, ये काली कलमें हैं, तो दीज, काली कलमों की ये की दीज लगा, मतलब उसके बाद है, दीज के साथ आर लगा देंगे, क्या है, काली कलमें, तो काली की पहले लगा देंगे ब्लैंक, और पेन की पेन लगा देंगे, बहुवचन है तो एस लगा देंगे, पेन्स हो गया। क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, रागिनी सुंदर है, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, सुंदर कौन है, रागिनी, तो कर्ता हो गया। रागिनी एक वचन है, बहुवचन एक वचन है, इज लगा देंगे। और उसके बाद सुंदर, सुंदर की क्या है, ब्यूटीफुल। तो आई होप आपको ये वाले जो स्वीकारात्मक वाक्य वो क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं नकारात्मक वाक्य को।
तो देखिए ये नकारात्मक वाक्य क्या होते हैं, तो जिन वाक्यों में नहीं प्रयोग होता है उन वाक्यों को नकारात्मक वाक्य कहा जाता है। इनको कैसे बनाते हैं हम देख लेते हैं। देखिए अभी जो हमने था कर्ता और सहायक क्रिया और कर्म लगा दिया, सिंपल है। इसमें इजेमार के बाद क्या जोड़ना है, नॉट जोड़ देना। अगर नॉट जोड़ देंगे तो आपका वाक्य नहीं वाला बन जाएगा। जैसे देखिए तुम चालाक नहीं हो, हमने जो वाक्य था हमने पहले क्या किया था, तुम चालाक हो। अभी हमने वाक्य किया है तुम चालाक नहीं हो, तो सबसे पहले तुम की अंग्रेजी लगाएंगे, करता तो वैसे ही आएगा, चालाक कौन नहीं है, तुम, तो यू आ जाएगा। यू एक वचन बहुवचन, बहुवचन है आपका, तो यू के साथ आर लगा देंगे। और उसके बाद नहीं, देखिए मैंने बोला था नहीं की जो इंग्लिश है वो हमेशा सहायक क्रिया के बाद आती है, तो नहीं की लगा दी हमने नॉट, और उसके बाद क्या नहीं हो, चालाक, चालाक की लगा दी यहाँ पे क्लेवर। क्लियर, ठीक हो गया। दूसरा वाक्य देखते हैं, मैं ईमानदार नहीं हूँ। देखिए ये वाइट बोर्ड नहीं है, हम सामने पढ़ाएंगे तो इसको एक एक करके लिख सकते हैं, लेकिन जब हम सिस्टम पे पढ़ते हैं तो उनको एक साथ लिखना होता है, इसलिए मैं एक एक साथ आपको लिख दिया, मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले मैं, इसमें करता कौन है, ईमानदार कौन नहीं है, मैं, तो मैं की अंग्रेजी क्या लगाएंगे, आई लगा दी हमने। आई के साथ इजेमार में क्या लगाएंगे, आई के साथ हमेशा एम प्रयोग होता है तो हम एम लगा देंगे, और उसके बाद और इसमें नॉट तो लगाएंगे उसके बाद, क्योंकि देखिए कभी भी नॉट है ना, आप ईमानदार जो आपका कर्म होता है उससे बाद में नहीं लगता है, हमेशा सहायक क्रिया के बाद नॉट का प्रयोग होता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, आई नॉट कर देते हैं, फिर एम लगा देते, फिर ऑनेस्ट कर देते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, आई लगा देंगे और एम लगा देंगे, और उसके बाद ऑनेस्ट लगा देंगे, और ऑनेस्ट के बाद नॉट लगा देंगे, मतलब कुछ उल्टा सीधा करते हैं। ठीक है, ऐसा कभी नहीं करना है, ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका गलत है, इसको काट देंगे। आगे देखते हैं, राहुल एक अच्छा लड़का नहीं है। तो इसमें थोड़ा सा देखिए, थोड़ा लंबा है तो सिंपल है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। करता कौन है, अच्छा लड़का कौन नहीं है, तो राहुल। सबसे पहले हम राहुल लगाएंगे, और उसके बाद सहायक क्रिया लगा देंगे। सहायक क्रिया क्या है, राहुल की एक वचन है तो इज लगा देंगे। उसके बाद नहीं अगर वाक्य में आ गया तो नॉट जरूर लगाएंगे, नॉट लगा दिया हमने। क्या नहीं है, एक अच्छा लड़का, सीरीज में लगाइए, एक सबसे पहले ए, अच्छा की हम लगा देंगे गुड, और लड़का की लगा देंगे बॉय। क्लियर, राहुल इज नॉट ए गुड बॉय। अगर आपको कभी इंग्लिश में भी लिखा जाएगा तो आप इसको हिंदी में बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, राहुल देखेंगे, इज माने है, ना नॉट मीन्स नहीं, ए माने एक, अच्छा गुड माने अच्छा, बॉय माने लड़का। ये राहुल एक अच्छा लड़का नहीं है, तो इसको सीरीज में हम लगा सकते हैं। अगला देखते हैं, हम किसान नहीं है। तो सबसे पहले हम लगाएंगे बी, उसके बाद बी के साथ क्या लगाएंगे, आर, और आपका नहीं है तो नॉट लगा दिया। और फार्मर, फार्मर्स बहुवचन है तो हमने फार्मर्स कर दिया, एक वचन होता है उसको हम फार्मर करते, FARMER, फार्मर मीन्स किसान। अगला है आपका बेसफेद घोड़े नहीं है, तो दोज, आर, उसके बाद नॉट लगाएंगे, वाइट, और हॉर्सेस कर देंगे। इसको सेम था, सिर्फ हमने नॉट जोड़ दिया। ऐसे ये वाला वाक्य है, ये काली कल में नहीं है, करता है सांप की, ये हो जाएगा तो आपका दीज लगा दिया। देखिए ये काली कल, ये काली एक साथ मत लगाइए। देखिए सबसे पहले ये देखिए काली कल में एक साथ रहेगा आपका, काली और कलम को कभी भी अलग मत कीजिए। तो बच्चा क्या करता है आपका, ये बचा, तो दीज, दीज के साथ हम आर लगाएंगे, और नहीं दिया है तो नहीं की अंग्रेजी लगा देंगे नॉट, और काली कलम को एक साथ, ब्लैक पेन्स, बहुवचन है क्योंकि यहाँ पर आर है, ए जो होता है तो हम पेन रखते हैं, अगर आर है तो यहाँ पर पेन्स रख देंगे। ठीक है, क्लियर, इट्स ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम, रागिनी सुंदर नहीं है। तो कौन सुंदर नहीं है, रागिनी, कर्ता हो गया आपका, कर्ता के साथ क्या लगाएंगे हम, एक वचन। अभी क्लियर हो जाना चाहिए, आप मेरे साथ साथ देखिए, आपको समझ में आ रहा होगा, आप चाहे तो नोट करते चलिए। और उसके बाद नहीं आए तो नहीं लगा दीजिए, नहीं की नॉट हो जाएगी, और उसके बाद सुंदर, सुंदर क्या हो जाएगी, ब्यूटीफुल। तो आपका बहुत अच्छा हुआ, रागिनी सुंदर नहीं है मीन्स रागिनी इज नॉट ब्यूटीफुल। अब आप डायरेक्ट कर सकते हैं, मैं अभी आपको प्रश्नवाचक वाले जो वाक्य वो कराऊंगा, और उसके बाद आप क्लियर करेंगे। तो ये देखिए आपके प्रश्नवाचक वाक्य, आप प्रश्नवाचक बस जो वाक्य वो होते क्या हैं, इसको इंग्लिश में इंटरोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। तो इन वाक्यों में क्या होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह दिया, मतलब प्रश्नवाचक जो शब्द है दिया जाता है। और प्रश्नवाचक शब्द क्या होते हैं, जो क्वेश्चन करने वाले शब्द होते हैं, जैसे क्या दे दिया जाएगा, कब दे दिया जाएगा, कहाँ दे दिया जाएगा, कैसे दे दिया जाएगा, कौन दे दिया जाएगा। ठीक है, तो कब, क्या, कहाँ, कौन, जो भी प्रश्नवाचक शब्द हैं जिन वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं वो आपके प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। वो किसी भी काल में होंगे, लेकिन आपको उन सारे वाक्यों को प्रश्नवाचक कह लेंगे। ठीक है, चाहे वो प्रेजेंट में हो, चाहे पास्ट में हो, चाहे फ्यूचर में हो। हम प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर भी पढ़ेंगे, लेकिन उसके लिए हम नेक्स्ट क्लास की हम तैयारी करेंगे, उसमें ये पढ़ेंगे। उससे पहले ये आपको क्लियर हो जाने चाहिए, कभी भी ये वाक्य आते हैं तो आपके रॉन्ग नहीं होने चाहिए। ओके, ठीक है। तो इन वाक्यों में क्या होता है, ये दो प्रकार के बनाए जाते हैं। पहला क्या होता है, या तो वाक्य क्या से स्टार्ट होता है, या फिर वाक्य आपका लास्ट में, बीच में क्या दिया जाता है। मतलब पहला वाक्य जो टाइप होता है, जब प्रश्नवाचक शब्द से वाक्य शुरू में दिया जाए, आपका प्रश्नवाचक कोई शब्द है उसको वाक्य के शुरू में दे दिया। देखिए हमने, क्या तुम चालाक हो, इसमें कैसे बनाते हैं, सबसे पहले इसमें सहायक क्रिया लगाते हैं, कर्ता नहीं लगाते इसमें। सबसे पहले
देखिए जो हमने एफर्मेटिव और नेगेटिव पढ़े थे उसमें कर्ता पहले लगाते थे, लेकिन जो प्रश्नवाचक शुरू वाक्य है और जो क्या से शुरू होते हैं उनमें आप सबसे पहले सहायक क्रिया लगाते हैं। तो सबसे पहले सहायक क्रिया, उसके बाद कर्ता, उसके बाद कर्म, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूल जाइएगा। इसमें सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगाते हैं, हमने देखिए यहाँ पर नोट भी किया है। इन वाक्यों में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग अवश्य किया जाता है। अगर प्रश्नवाचक वाक्य है तो आपको प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाओगे तो मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे एग्जाम में, और कोई नहीं, मतलब आपका टीचर चाहे तो मार्क्स काट कर देगा या फिर आधा मार्क्स देगा। इसलिए क्वेश्चन मार्क वाले वाक्य में आप क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइए। तो अब देखिए, क्या तुम चालाक हो। अभी देखिए कैसे डिसाइड करेंगे ये मार लगेगा, तो हम करता देंगे। चालाक कौन है, तुम, तो तुम के हिसाब से क्या लगेगा, आर, तो सबसे पहले मार लगा दिया, उसके बाद तुम करता लगा दिया, यू क्या हो, चालाक, तो क्लेवर। क्लियर, यानी क्या हुआ, सिंपल है। इसमें जो आपका कर्ता है, कर्ता से पहले सहायक क्रिया आ जाएगी आपकी। जैसे क्या मैं ईमानदार हूं, तो कर्ता कौन है इसमें, मैं, तो मैं, देखिए मैं के साथ क्या लगता है, आई मतलब सॉरी आई मतलब मैं के साथ क्या लगता है, एम, तो एम लगा दिया हमने। एम के साथ कौन है, मैं, तो आई लगा दिया। क्या हूं, ईमानदार, ऑनेस्ट लगा दिया, और उसके बाद हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, क्या राहुल एक अच्छा लड़का है, तो इसको भी देख लेते हैं। एज, सबसे पहले देखिए क्या लगाई है, तो राहुल के साथ क्या लगाएंगे, हम एज लगाएंगे, तो हमने एज लगा दिया है। कर्ता कौन है, राहुल है इसमें, तो राहुल लगा दिया। क्या है, एक अच्छा लड़का, तो एक गुड बॉय। हमने सेम सेंटेंस को कॉपी किया है जिससे आपका प्रॉब्लम ना हो, उसको ही हम नेगेटिव बनाया है, उसको ही हमने अफर्मेटिव उसको ही हमने इंटरोगेटिव बनाया है, तो इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। क्या हम किसान हैं, तो क्या अगर शुरू में दिया है तो हम क्या की अंग्रेजी नहीं लगाएंगे, सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या होगी, देखो हम बहुवचन है, बहुवचन के साथ आर लगाएंगे, उसके बाद हम की अंग्रेजी लगा देंगे वी, और उसके बाद क्या है, हम किसान, तो उसकी फार्मर्स, और बहुवचन है तो एस जरूर लगाएंगे। क्या वे सफेद घोड़े हैं, तो क्या से वाक्य शुरू होगा, क्या की अंग्रेजी नहीं लगाएंगे। ओके, तो क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे सहायक क्रिया। सहायक क्रिया देखिए, बे बहुवचन है, बे के साथ बहुवचन के साथ हम क्या लगाएंगे, आर, और बे की अंग्रेजी क्या होती है, दोज। क्या है वे, सफेद घोड़े, वाइट, और हॉर्सेस। हॉर्सेस क्यों, क्योंकि ये बहुवचन है आपका। आगे बाकी देखते हैं, क्या ये काली कल में है, तो देखते हैं क्या से वाक्य शुरू हो रहा है। ओके, तो क्या से अगर वाक्य शुरू हो रहा है तो आप क्या लगाएंगे, सबसे पहले सहायक क्रिया। क्या की अंग्रेजी नहीं लगाएंगे, सहायक क्रिया आपका बहुवचन है ये, तो ये के साथ आप लगाएंगे आर, आर के बाद ये की अंग्रेजी लगाएंगे दीज। क्या है आपकी, काली कल में, यानी ब्लैक पेन्स। पेन्स क्यों, क्योंकि आपकी जो ये दीज है बहुवचन है। क्या रागिनी सुंदर है, तो यहाँ पर रागिनी के हिसाब से क्या लगाएंगे, सबसे पहले देखिए क्या की अंग्रेजी तो आपको लगाने वाले हैं नहीं इसमें, तो रागिनी के हिसाब से क्या लगाएंगे, इज, तो हमने सबसे पहले इज लगा दिया। उसके बाद रागिनी, देखिए यहाँ पर मैंने आई को भी बड़ा बनाया है और आर को भी बड़ा बनाया है, और यहाँ पर देखेंगे ये जो डब्ल्यू है ना, ये छोटा बनेगा, ये गलती से बड़ा बन गया है, इसको हम छोटा बना देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, आर को क्यों बड़ा बनाया, ये हम जब नाउन पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पर कैपिटल लेटर बनाते हैं और कहाँ पर स्मॉल लेटर बनाते हैं। कोई भी सेंटेंस शुरू करते हैं तो पहला अक्षर कैपिटल होता है, बीच में अगर कोई प्रॉपर नाउन आ जाता है तो उसका अक्षर बड़ा होता है, वो हम जब नाउन पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने इज लगा दिया, उसके बाद रागिनी क्या है, सुंदर, तो हमने इसका ब्यूटीफुल लगा दिया। ब्यूटीफुल लगा सकते हैं, प्रेटी लगा सकते हैं, क्यूट लगा सकते हैं, तो सबसे अच्छी मीनिंग ब्यूटीफुल है, तो हमने ब्यूटीफुल लगा दिया। लड़कियों के लिए ब्यूटीफुल यूज किया जाता है, लड़कों के लिए हैंडसम यूज किया जाता है मोस्टली। अभी हमने देखा था जब आपका जो प्रश्नवाचक शब्द है वो शुरुआत में आ जाए, अब लेकिन हमने देख रहे हैं जो प्रश्नवाचक शब्द है अगर वो वाक्य के बीच में आ जाए, तो जैसे हमने अपने क्या से शुरू हो रहे थे, लेकिन अब ये वाक्य देखो बीच में, तुम चालाक क्यों हो। अब देखिए क्यों यहाँ पर बीच में आ गया है, तो हम कैसे बनाएंगे इनको, सबसे पहले हम इसी की अंग्रेजी लगाएंगे, यानी जो क्वेश्चन मार्क है आपका, क्वेश्चन शब्द है, क्वेश्चन वर्ड है, उसकी हम अंग्रेजी पहले लगाएंगे, उसके बाद रूल सेम फॉलो करेंगे, यानी उसके बाद हम सहायक क्रिया लगाएंगे, उसके बाद कर्ता लगाएंगे, उसके बाद कर्म लगाएंगे, और उसके बाद आप लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। देखिए जो अपने जो कोटेशन है, जो आपकी ये लाइन है, इसको आप नोट करते चलिए कि किसमें क्या क्या लगाते हैं। ठीक है, वाक्य देखते हैं, तुम चालाक क्यों हो, तो सबसे पहले क्यों की लगाएंगे वाई, और उसका सिंपल है तुम है, तुम की अंग्रेजी तो नहीं लगाएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन वाला वाक्य है, तो इसमें सबसे पहले सहायक क्रिया लगाएंगे, तो वाई के बाद हम सहायक क्रिया आर लगा देंगे, क्यों, क्योंकि यू के साथ आर लगता है, उसके बाद हम तुम यू लगा देंगे, और क्या हो, चालाक। क्लियर, आगे देखते हैं राधा कहाँ है, तो सबसे पहले अंग्रेजी किसकी लगाएंगे इसमें, कहाँ की, और कहाँ की क्या होती है, वेयर। अभी राधा, राधा के साथ, राधा राधा है, एक वचन है, एक वचन के साथ क्या लगाएंगे हम, इज, तो इज लगा दी हमने, और राधा, देखिए राधा के बाद इज मत लेके आइए क्योंकि क्वेश्चन वाला वाक्य, और क्वेश्चन वाले वाक्य में कर्ता से पहले सहायक क्रिया लगाई जाती है। यहाँ पर देख लीजिए ये कर्ता है आपका, और कर्ता से पहले हम सहायक क्रिया लगाएंगे। ठीक है, इसी को रूल में फॉलो में रख के जब भी आप सेंटेंस कीजिए, नहीं तो ये तीनों लाइनें लिख लीजिए, 4-5 बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा। जो नए बच्चे हैं, जो 4th और 5th में पढ़ते हैं या 6th 7th में पढ़ते हैं, जिनको सेंटेंस अच्छी नहीं आते, इनको कन्फ्यूजन होता है, वो 2-4 बार रिपीट करेंगे तो आपका हो जाएगा।
राहुल एक अच्छा लड़का क्यों है, तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी लगाएंगे तो आपका वाई हो जाएगा। और उसके बाद सहायक क्रिया देखिए, राहुल एक वचन है तो आप उसके बाद इज लगाएंगे, तो उसके बाद राहुल हो जाएगा क्या है, एक अच्छा लड़का, तो ए गुड बॉय। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। आगे देखते हैं, तुम कैसे हो, सिंपल है, पूछ लोगे हाउ आर यू। तो सबसे पहले कैसे की अंग्रेजी लगाएंगे, आप देखेंगे हाउ, हाउ मीन्स कैसे होता है, भाई मीन्स क्यों होता है, और वेयर मीन्स कहाँ होता है। तो सबसे पहले कैसे की लगा दी। अब देखो तुम की तो नहीं लगाएंगे क्योंकि उसके सहायक क्रिया पहले लगाएंगे, तो यू तुम के साथ क्या लगता है, आर, और आर के बाद तुम की अंग्रेजी यू लगा देंगे। ओके, तो हाउ आर यू मतलब आप कैसे हैं या तुम कैसे हो। देखो आप और तुम का अंग्रेजी में अक्षर एक ही होता है, जो मीनिंग होता है। वे सफ़ेद घोड़े क्यों हैं, तो सबसे पहले क्यों की लगाएंगे वाई, और वाई के बाद ए, कैपिटल बन गया है, रॉन्ग हो गया थोड़ा सा, इसको स्मॉल कर लीजिए, ठीक है। तो वाई, वाई के बाद इसमें वे सफ़ेद घोड़े क्यों हैं, वे बहुवचन है, बहुवचन के साथ हम आर लगा देंगे, उसके बाद दे लगा देंगे, क्या है सफ़ेद घोड़े, तो वाइट हॉर्सेस। ऐसे ही राजा कौन है, सबसे पहले हम कौन की लगाएंगे तो हु की कौन होती है, उसके बाद है की लगाएंगे एज, और कौन है राजा द किंग, ठीक है। तो इस प्रकार ये वाक्य थे हमने जो कवर किए। कभी कभी क्या होता है प्रश्नवाचक शब्द में नहीं आ जाता है, तो हम ये वाले वाक्य भी देख लेते हैं, यानी जो ये एक्स्ट्रा में हम देख लेते हैं जब प्रश्नवाचक शब्द में नहीं और प्रश्नवाचक दोनों शब्द आ जाएं, ठीक है। तो देखते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, जो पहला रूप था, पहला देखो वही है, इजेमार लगाते हैं, कर्ता लगाते हैं, और इसमें कर्ता के बाद नॉट जोड़ देते हैं। ऐसे दूसरे वाले में जो रूल था, प्रश्नवाचक शब्द लगाते हैं, उसके बाद इजेमार लगाते हैं, उसके बाद कर्ता और नॉट, बाकी सेम है, कर्म और क्वेश्चन मार्क जोड़ते हैं, ठीक है। तो याद रखना है हमेशा जो क्वेश्चन वाले वर्ड होते हैं और आपके नॉर्मल वर्ड भी होते हैं, नॉट को हमेशा कर्ता के बाद ही प्रयोग किया जाता है। कभी भी बच्चे कभी कभी क्या करते हैं, नॉट को कर्ता से पहले प्रयोग कर देते हैं, वो गलत है आपका। नॉट को हमेशा सब्जेक्ट के बाद प्रयोग किया जाता है, इस बात को याद रखिए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बाकी देखिए, तुम चालाक क्यों नहीं हो, देखिए क्यों और नहीं दोनों आ गया है, कोई बात नहीं। क्यों के पहले हम क्यों का रूल लगा देंगे, उसके बाद नॉट का रूल लगा देंगे। तो क्यों के हिसाब से सबसे पहले भाई लगा देंगे, क्योंकि अंग्रेजी क्योंकि सबसे पहले लगाएंगे, बीच में दिया है, अगर शुरुआत में दिया होता तो क्या हम पहले वाले रूल से बनाते, ठीक है, लेकिन हम दूसरे वाले रूल से बनाएंगे क्योंकि इसमें नहीं दिया गया है। तो तुम चालाक क्यों नहीं, क्यों की अंग्रेजी लगा दी। अब तुम के हिसाब से क्या लगाएंगे, आर लगा देंगे, तुम की अंग्रेजी यू लगा देंगे, और नहीं दिया है तो नॉट लगा। देखिए हमने कर्ता के बाद नॉट को यूज किया है, क्या नहीं हो, चालाक, ठीक है। दूसरा वाक्य देखते हैं, राधा सुंदर क्यों नहीं है। सबसे पहले किसकी लगाएंगे अंग्रेजी, क्यों की, तो हम सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी लगा देते हैं, क्योंकि अंग्रेजी वाई हो जाएगी, और उसका राधा एक वचन है तो इज लगा देंगे, उसका राधा की लगाएंगे, और राधा के बाद नहीं की अंग्रेजी आ जाएगी। आप कभी वाई इज नॉट मत कर दीजिए, वाई इज राधा, और कर्ता के बाद ही नॉट लगाएंगे, क्या नहीं है, सुंदर, तो ब्यूटीफुल। ओके, क्लियर हो गया ना यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट है, राहुल एक अच्छा लड़का क्यों नहीं है। देखिए सबसे पहले क्यों, तो क्यों की भाई लगा देंगे, राहुल एक वचन है तो इज लगा देंगे, और उसके बाद राहुल की लगा देंगे, क्या नहीं है मतलब नहीं है, तो नहीं है तो मतलब नॉट, क्या नहीं है, एक अच्छा लड़का, ये हमेशा साथ रही, ए गुड बॉय। हम अमीर क्यों नहीं है, तो सबसे पहले देखिए क्यों, क्योंकि अंग्रेजी लगा देंगे भाई, वाई के बाद हम लगा देंगे हम के हिसाब से आर आ जाएगा, और हम की अंग्रेजी बी आ जाएगी, नहीं दिया है तो नॉट लगा देंगे, क्या नहीं है, अमीर, तो रिच लगा देंगे, रिच माने अमीर होता है आपका, अमीर या धनी या पैसे वाले। बे सफ़ेद घोड़े क्यों नहीं है, तो सबसे पहले क्यों की लगाएंगे वाई, और बे बहुवचन है तो आपका लगा देंगे आर, उसके बाद वे की लगा देंगे दे भी लगा सकते हैं, दोज भी लगा सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पर नॉट यूज हो जाएगा। उसके बाद सफ़ेद घोड़े व्हाइट हॉर्सेस हो जाएगा। ऐसे ही राजा बहादुर क्यों नहीं है, तो सबसे पहले आपका क्यों की अंग्रेजी आ जाएगी भाई, और राजा एक वचन है तो यहाँ पर इज लगा देंगे, और राजा की द किंग लगा देंगे, नहीं की नॉट, और बहादुर की क्या हो जाएगी ब्रेव। तो ये हमारे सेंटेंस थे जो हमने पढ़े हैं। कुछ हमारी एक्सरसाइज हैं जो आप नोट कर लीजिए, हम दे देते हैं आपको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको रिवाइज कर लीजिए। देखिए ये वाक्य हैं आपके, हमने नोट भी किए हैं। सबसे पहले आप इन वाक्य को मतलब आप मत देखिए, आपको इसको कीजिए और उसके बाद इससे मैच कर लीजिए, ठीक है। तो ये पहली एक्सरसाइज है आपकी, ये आपकी दूसरी एक्सरसाइज है, ये आपके आंसर्स भी मैंने दिए हैं, लेकिन आप इसको आंसर्स को मत देखिए, पहले आप वाक्य लिखिए और उसके बाद वाक्य को आप इससे मैच कीजिए, आपका सही है, और इससे मिला लीजिए, ठीक है। और इसके बाद ये आपकी तीसरी एक्सरसाइज है। तो मैंने यहाँ पे 3 एक्सरसाइज दी हैं और तीनों के हमने सेंटेंस भी किए हैं, लेकिन आप आंसर को बाद में मैच कीजिए, पहले आप सेंटेंस कीजिए, फिर यहाँ से मिला लीजिए, अपने सर से मिलवा लीजिए। तो मिलते हैं, आपको वीडियो, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आप हमारे चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, तो आपको जो भी हम नया वीडियो बनाएंगे तो आपके पास आता रहेगा। और आपको कोई किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में जाइए और पर लिख दीजिए कि सर हमको ये वीडियो चाहिए, तो हम उस पर कोशिश करेंगे जल्दी से जल्द आपका वीडियो लेकर आए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।